राजस्थान के बीकानेर, बूंदी और जोधपुर जिले में बारिश जनित हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगातार बारिश के चलते जोधपुर में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना को बुलाया गया। जोधपुर प्रशासन ने भारी बारिश के बाद यहां न्यूरूप नगर में जलभराव के चलते घरों में फंसे लोगों को बचाने के लिए गुरुवार को सेना की मदद ली। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। जोधपुर से सांसद और केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने भी जोधपुर का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। भारी बरसात के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जैसलमेर रेल मार्ग पर गुरुवार को दूसरे दिन भी रेल यातायात ठप रहा। इस रेलखंड पर लोहावट से फलौदी स्टेशनों के बीच 5 स्थानों पर पानी के तेज बहाव से पटरियों के नीचे की मिट्टी बह गई। रेल मार्ग पर रेल यातायात बहाल करने के लिए रेल प्रशासन ने युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू कर दिया है और जल्द ही ट्रेनों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद में खुद मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे बुधवार देर रात उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय से आए विशेष दल और मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्पेशल ट्रेन से लोहावट पहुंची। वहां उन्होंने चल रहे राहत कार्य का जायजा लिया और इस कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। कांग्रेस का संगठन चुनाव अंतिम दौर में है। 30 जुलाई को पीआरओ संजय निरुपम पीसीसीआई में सभी जिलों के डीआरओ की बैठक लेंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में पीसीसीआई सदस्यों और ब्लॉक अध्यक्ष की सूची जारी हो जाएगी। कुछ विधानसभा क्षेत्र में पीसीसीआई सदस्यों के नाम पर जोरदार गुटबाजी और विरोध देखने को मिला। राज्यसभा फिर राष्ट्रपति चुनाव और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते राज्य में संगठन चुनावी में देरी हुई थी। पहले 15 जून तक ब्लॉक अध्यक्ष घोषित होने जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब संगठन चुनाव ने गति पकड़ ली है। पीसीसीआई के 400 सदस्य के नाम पर मोहर लग चुकी है और जल्द ही सूची जारी हो जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार शहरों की तरह गांव को भी हाईटेक करने में लगी है। इसी के तहत प्रदेश के ग्राम पंचायत को बिजली के झूलते तारों से मुक्त किया है। यह बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइन बिछाई गई है। यह ग्राम पंचायत राजस्व मंत्री रामलाल जाट के गृह जिले में स्थित है। भिलवाड़ा जिले की मंडल ग्राम पंचायत में 90 लाख की लागत से 33 केवी जीएसएस का निर्माण करवाया है। इस ग्रिड की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को बिजली आपूर्ति संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगी। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अपनी विधानसभा क्षेत्र मंडल में इस 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण किया। राजस्थान में बाघों के कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही बाघों के लिए जंगल के विस्तार के साथ ही नए अभयारण्य भी बनाए जा रहे हैं। बाघों के संरक्षण के संकल्प के साथ ही हम इंटरनेशनल टाइगर्स डे भी मनाते हैं। अनुकूल माहौल और सुरक्षा व्यवस्था का ही नतीजा है कि बाघों का कुनबा भी तेजी से बढ़ रहा है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 की रिपोर्ट में माने तो बीते 16 साल में राजस्थान में बाघों का कुनबा 3 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। बीते वर्षों में प्रदेश के बाघ अभयारण्यों का जबरदस्त उत्थान हुआ है। ये राजस्थान में बाघों के बेहतर भविष्य के संकेत हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित बाड़मेर जिले में गुरुवार रात भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 क्रैश हो गया। हादसे के बाद करीब 1 किलोमीटर के इलाके में विमान का मलबा फैल गया और उसमें भयंकर आग लग गई। विमान में मौजूदा 2 पायलटों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल तो गया, लेकिन दोनों शहीद हो गए। मिग क्रैश की घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। इस मामले की गहनता से जांच करवाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस सहित जिला प्रशासन की टीम और दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। एक तरफ जहां देश भर में विमानों में तकनीकी खराबी के मामले बढ़ रहे हैं, जयपुर एयरपोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट पर जुलाई माह में विमानों में तकनीकी खराबी के 9 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 3 दिन से तो रोजाना एक न एक फ्लाइट में गड़बड़ी हो रही है। इसे एयरलाइंस की रखरखाव में ढिलाई कहें या फिर मेन पावर में कम खर्चा बचाने की जुगत।
इन दिनों विमानों में तकनीकी खराबी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विमानों में तकनीकी गड़बड़ी न केवल ग्राउंड पर सामने आ रही है, बल्कि कई बार तो उड़ते हुए विमान में तकनीकी गड़बड़ी के चलते विमानों को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। विमानों में तकनीकी गड़बड़ियां बढ़ने से एक तरफ जहां यात्रियों में हवाई यात्रा को लेकर भरोसा कम हो रहा है, वहीं एयरलाइंस की इस गड़बड़ी को लेकर अब डीजीसीए भी सख्त रूप अपना रहे हैं। डीजीसीए ने हाल ही जेट की फ्लाइट्स का संचालन 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में बीकानेर नोखा राजमार्ग पर उदयराम सर के पास देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। गंगा शहर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात थाना में सूचना मिली थी कि उदयराम सर के पास पेट्रोल पंप से आगे सड़क हादसा हुआ है, जिस पर मौके पर पहुंचने पर एक मोटरसाइकिल और 3 लोग नीचे गिरे हुए मिले। इसमें से 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा व्यक्ति घायल था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने के दौरान जख्मी तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई। राजस्थान एक बार फिर शर्मसार हुआ है। धौलपुर जिले के बड़े कोतवाली थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाजार में सब्जी लेने गई नाबालिग को एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बाइक पर अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया और बसेड़ी रोड स्थित टोल के पास छोड़ दिया, जहां एक आधा दर्जन से अधिक आरोपी उसे एक साथ एक वाहन में ले गए और पूरी रात नाबालिग से दुष्कर्म किया। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने और सीओ मनीष कुमार शर्मा मामले की जांच में जुट गए हैं। 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। पूरे घटनाक्रम में आरोपियों की तलाश की जा रही है। झालावाड़ जिले में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को आए 428 सैंपल की रिपोर्ट में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं एक संदिग्ध मरीज की मौत होने पर कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत अंतिम संस्कार हुआ। झालावाड़ अस्पताल में बुधवार रात करीब 3 बजे कोटा जिले के खिराबाद निवासी के 59 वर्षीय मरीज को निमोनिया की शिकायत होने पर झालावाड़ आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उसके सैंपल भी लिया गया था। इसके बाद गुरुवार दोपहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के तहत खिराबाद में परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया गया, जबकि सैंपल की रिपोर्ट शाम को नेगेटिव आई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय पोरवाल ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों की मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है।